आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 8255 है उसमें वो हैंड शेकिंग कैसे करती है, हाउ इट डू हैंड शेकिंग इन मोड 1, है ना। उसको मोड 1 में क्या है कि पोर्ट ए और बी दोनों एज ए इनपुट पोर्ट काम कर सकते हैं, एज आउटपुट पोर्ट काम कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट सी जो है वो हैंड शेकिंग सिग्नल्स के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो हैंड शेकिंग कैसे करता है। पहले हैंड शेकिंग करते हैं, हैंड शेकिंग स्टेप्स इन इनपुट पोर्ट। अगर वो पोर्ट इनपुट पोर्ट है तो उसमें कौन कौन से हैंड शेकिंग सिग्नल्स होंगे, कैसे कैसे इनके वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका 8255 और ये आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, सिग्नल्स हैं इसको बोलते हैं स्ट्रोब सिग्नल। और इस तरफ से सिग्नल जाते हैं INTR, प्रोसेसर से सिग्नल आता है रीड। ठीक है, तो जो हैंड शेकिंग सिग्नल्स हैं वो हैं, एक तो स्ट्रोब हो गया, दूसरा IBF हो गया, तीसरा INTR हो गया, फोर्थ हो गया रीड। हैंड शेकिंग होती कैसे है? ठीक है, जब भी आपकी इनपुट डिवाइस कुछ डाटा सेंड करने को चाहती है 8255 को, तो वो पहले सिग्नल भेजती है स्ट्रोब। तो पहला पॉइंट क्या करती है, वो मेक स्ट्रोब इनपुट लो। स्ट्रोब का मतलब क्या कि इस तरह से जब से आप करते हैं ना टिक, ये जो साउंड है टक टक, मतलब भाई सीरियल कम्युनिकेशन में कोई भी डिवाइस होगी, कम्युनिकेशन में कोई भी डिवाइस होगी, वो पहले स्ट्रोब सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास डिवाइस के पास डाटा है आप। और ये बेसिकली क्या है, टू वेकअप 8255 है, उसको बताने के लिए कि मेरे पास डाटा है। ठीक है, तो स्ट्रोब को लो कर देगा वो इनपुट डिवाइस। ठीक है, 8255 एक्सेप्ट्स द डाटा और क्या करता है, ये जो IBF है मेक, ये जो IBF सिग्नल नहीं है, IBF इसको बोलते हैं इंटरनल बफर फुल। इसका मतलब है इंटरनल बफर फुल। ठीक है, तो 8255 ने डाटा एक्सेप्ट किया और ये जो IBF है इसको हाई कर देगा, मेक, ये जो IBF सिग्नल है इसको हाई कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो इंटरनल बफर है वो फुल है। ठीक है, तो जब भी डिवाइस डाटा भेजने की कोशिश करता है तो पहले वो IBF को चेक करता है। अगर IBF 1 है तो इसका मतलब 8255 रेडी नहीं है, तो वो डाटा भेजेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हैंड शेकिंग सिग्नल्स की ज़रूरत है। तो हैंड शेकिंग चलती रहती है। ठीक है, जब भी आप कोई बाइट ट्रांसफ़र करोगे तब। तो 8255 ने
8255 ने डाटा एक्सेप्ट किया। जब डाटा एक्सेप्ट कर लेता है वो IBF को हाई कर देता है, ठीक है, कि मेरे पास डाटा बफर फुल है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या करता है, मेक INTR, इंटरप्ट लाइन जो होती है प्रोसेसर की, इंटरप्ट लाइन हाई, वो इंटरप्ट लाइन हाई कर देगा, ठीक है। जब वो इंटरप्ट लाइन हाई कर देगा तो उसके बाद क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि उसके पास डिवाइस के पास कुछ डाटा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर या 8085 मेक, ये जो सिग्नल है रीड बार को लो करेगा, ठीक है, रीड बार को लो कर देगा। और जो वो डाटा रीड कर रहा होगा साइमल्टेनियसली मेक INTA जो बार जो सिग्नल है उसको क्या करेगा, लो करेगा, INT बार को क्या करेगा, लो कर देगा, ठीक है, ताकि और डाटा ना आए उसके पास। तो ये स्टेप्स हैं, ठीक। INT बार, रीड बार लो हो गया, डाटा रीडिंग शुरू हो गई है पोर्ट 8255 से, और इसी बीच में INTR जो सिग्नल्स हैं उसको लो कर देगा। पहले वो हाई था, उसको लो कर देगा, ठीक है। जब ये डाटा ट्रांसफ़र ठीक हो जाएगा उसके बाद क्या होता है कि जो 8285 है, 8255 मेक ये जो IBF सिग्नल था उसको लो कर देगा, ठीक है। और 8085 मेक जो रीड बार सिग्नल था उसको हाई कर देगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या हुई, जब इनपुट पोर्ट डाटा भेजेगा तो वो स्ट्रोब लाइन को लो करेगा, ठीक है। स्ट्रोब लाइन को लो करते ही 8255 के पास डाटा आ जाएगा यहाँ पे, जो इंटरनल बफर है। तो जब डाटा एक्सेप्ट करेगा तो 8255 क्या करेगा, IBF को क्या कर देगा, IBF को हाई कर देगा, ठीक है, कि मेरे पास अब डाटा है, ठीक। जब IBF को हाई कर देगा तो फिर 8255 का काम शुरू होता है। पहले इस साइड का काम पूरा हो गया, फिर दूसरी साइड पे 8255 क्या करेगा, इंटरप्ट लाइन जो है INTR उसको हाई करेगा। प्रोसेसर को पता चले इंटरप्ट लाइन हाई है तो वो क्या करेगा, उधर से डाटा रीड जो है, रीड लाइन जो है उसको लो करेगा। और डाटा जब रीड कर रहा होता है इन बिटवीन ही, डाटा जब रीड कर रहा होता है इन बिटवीन ही INTR वाली जो लाइन जो हाई थी उसको लो कर देगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद स्टेप क्या है कि 8255 जो IBF को उसने हाई किया था उसको लो कर देगा, ठीक है। और जो 8085 था वो रीड को हाई कर देगा, पहले वाले स्टेटस में चली जाएंगी सारी लाइनें, ठीक है। तो बेसिकली जब डाटा ट्रांसफ़र होता है ना तो उससे पहले सीक्वेंस तो ये है कि पहले आपकी जो इनपुट डिवाइस है वो 8255 का स्टेटस तो चेक करेगी ना कि इनपुट डिवाइस 8255 फ्री है नहीं फ्री है। तो वो कैसे स्टेटस चेक करती है, वो IBF, ये जो IBF लाइन है इसको चेक करती है, ठीक है। अगर ये लो है इसका मतलब 8255 फ्री है, अगर ये हाई है इसका मतलब 8255 फ्री नहीं है, ठीक है। देखो बार है ना, इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मली लो रहनी चाहिए वो, ठीक है। नॉर्मल उसका ऑपरेशन वो ये रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका नॉर्मल जब काम करती है तो ये लो हो जाता है ना। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये इनपुट ऑपरेशन है पोर्ट का। जब कोई भी पोर्ट ऐसे इनपुट आउटपुट, जैसे आपका पोर्ट A पोर्ट B जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो पोर्ट C है वो आपको
सेक्रीफाइस करना पड़ता है इनके हैंड शेकिंग सिग्नल्स के लिए, है ना। तो उसमें लिखा होता है ना 4 8 पिन्स हैं, तो अपर ए के लिए है और लोअर बी के लिए है।